सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर नीलम सिंह और आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ब्रूनो मिल गया। आपका पाठ नंबर 6 ब्रूनो मिल गया। चलिए पाठ शुरू करने से पहले देखते हैं कि हमारे पास ये चित्र में क्या है। आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा होगा। देखिए आपको ये जो चित्र है इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो ये एक प्रकार से चित्र कहानी है। आपको याद है मैंने आपको गर्मी की छुट्टियों में एक काम दिया था। मैंने कहा था कि अपनी नाना नानी या दादा दादी से सुनकर कोई भी कहानी को चित्रों द्वारा समझाइए। तो ये भी उसी प्रकार से, ठीक है। आइए समझते हैं कि इस चित्र में क्या समझाया गया है, इस कहानी में क्या बताया गया है। देखिए पहले चित्र में क्या हो रहा है, एक बच्चा है जिसके पास एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा है। दोनों कितने प्यार से रह रहे हैं, ठीक है। दूसरे चित्र में देखिए, दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक आदमी है, इसने अपने मुंह को ढका हुआ है, इसका मतलब ये चोर है। तो चोर क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। वो क्या चुरा रहा है, वो कुत्ते के बच्चे को लेकर जा रहा है, ठीक है। अब तीसरे चित्र में देखिए, तीसरे चित्र में क्या हो रहा है, बच्चा सो रहा है और एक कुत्ता उसके घर के बाहर बैठा है, ठीक है। और चौथे चित्र में मम्मी जो है वो कुत्ते के बच्चे को दूध पिला रही है। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आया, एक बच्चा था, उसके पास एक कुत्ते का बच्चा था, दोनों बहुत प्यार से रहते थे, खेलते थे। एक दिन एक चोर उस कुत्ते के बच्चे को चुरा कर लेके जाता है, पर किसी तरह से कुत्ते का जो बच्चा होता है वो वापस अपने घर में लौट कर आ जाता है, ठीक है। और जब वो तीनों मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं और फिर मम्मी उसको दूध पिलाती है। अच्छा बच्चों, ये जो आपका पाठ है इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम एक बिल्कुल नई चीज सीखेंगे। हम इसमें सीखेंगे पत्र लेखन। अभी आपने जो कहानी देखी वो इस बच्चे की है। ये जो कहानी थी उसने क्या अपने किसको सुनाई, अपने दादाजी को सुनाई। किस माध्यम से, पत्र के माध्यम से। पुराने समय में बच्चों क्या होता था कि चिट्ठी, पत्र, खत, लेटर ये सारे चलते थे। अगर हमारा कोई संबंधी दूर रहता है या हमारा रिश्तेदार या हमारा फ्रेंड, हमारा दोस्त दूर रहता था तो हम उसे कैसे अपने हालचाल बताते थे, खत के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा, पत्र के द्वारा, ठीक है। आजकल तो ऐसा नहीं होता ना, आजकल तो सबके पास फोन है और सब फोन से एक दूसरे को अपने हालचाल बता देते हैं। हम वीडियो चैट कर लेते हैं, वीडियो देख के हम एक दूसरे की देख भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन पत्र जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। अब पत्र लेखन का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, ठीक है बेटा। जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो पत्र में बाएं और सबसे पहले हम अपने घर का पता लिखते हैं। हम अपने घर का पता क्यों लिखते हैं, हमें तो पता है, लेकिन हम जब चिट्ठी पढ़ने वाला जब वो चिट्ठी पढ़ेगा और वो चाहेगा कि वो हमारी बात का उत्तर दे तो वो कैसे देगा, उसको कैसे पता चलेगा कि चिट्ठी कहाँ भेजनी है। तो वो यहाँ पर आपका पता पड़ेगा जिससे वो आपको आंसर कर सकता है, ठीक है। आपका यहाँ पता होने के बाद नीचे दिनांक आती है। दिनांक मतलब डेट। अरे भाई आपने चिट्ठी लिखी तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि कौन सी डेट में चिट्ठी पहुंची। क्या पता कितने दिन लगे, 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, है ना। तो यहाँ पर दिनांक लिखते हैं। उसके बाद आप जिसको पत्र लिख रहे हो उनको हम संबोधित करते हैं। अगर आपसे कोई बड़े हैं तो हम उनको बोलते हैं आदरणीय, पूजनीय, ठीक है। जैसे बच्चे ने अपने दादाजी को लिखा तो उसने लिखा है आदरणीय दादाजी। फिर सादर प्रणाम। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको नमस्ते करते हैं ना, आप पैर भी छूते होंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सादर प्रणाम। अब ये जो बीच का भाग होता है बेटा, यहाँ पर अपने मन के विचार लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसा इस बच्चे ने किया। अब पढ़ते हैं कि बच्चे ने पत्र में क्या लिखा। दादाजी, आपको याद होगा जब आप पिछली बार हमारे घर आए थे तो हमारे घर में एक पालतू कुत्ता था। मेरा प्यारा कुत्ता ब्रूनो 1 वर्ष का था। जानते हैं 5 दिन पहले उसे कोई चुरा कर ले गया। मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी याद में रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मुझे उसके बिना खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कल रात जब मैं सोया तो मैंने अपने प्यारे कुत्ते को सपने में देखा। मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा वह मुझे पुकार रहा है। मेरी नींद खुल गई। आवाज सचमुच आ रही थी। मैंने तुरंत मम्मी को उठाया। मम्मी ने जैसे ही दरवाजा खोला मेरा प्यारा ब्रूनो दौड़ता हुआ मेरी ओर आया। वह मेरे पैरों से चिपक गया। उसे वापस पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने झट से उसे गोद में उठा लिया। माँ ने उसे कटोरी में दूध पीने को दिया। अब हम सब बहुत खुश हैं। दादाजी, आप और दादी जी हमसे मिलने जल्दी से आ जाइए। मैं और ब्रूनो आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं।
दादी जी को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब हम पत्र लिखते हैं तो जो मध्य भाग होता है, जो बीच में होता है, इस पे यहाँ पर हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। सपोज आपको आपके चाचा जी मिलने आए, आपको बहुत अच्छे अच्छे उपहार दिए, आप उनको थैंक यू बोलना चाहते हो। अब तो चाचा जी चले गए ना, आप कैसे बोलोगे? तो आप जब चिट्ठी लिखोगे तो यहाँ पर आप अपने मन के विचार लिख सकते हो। कैसे? जैसे चाचा जी जब आप आए थे तो हमें आपके साथ बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत सारी चीजें एंजॉय करी, कितना मजे में खेला, बहुत सारा खाया पिया, है ना। आपने जो मुझे उपहार स्वरूप किताबें दी थी वो मेरे बहुत काम की निकली, मैं जब जब उसको पढ़ता हूँ मुझे आपकी याद आती है, फिर उससे मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। तो इस तरह के आप भी अपने विचार लिख सकते हैं। अंत में बेटा जब यहाँ पर आप आते हैं, जब अपने पूरे विचार व्यक्त करते हैं, उसके बाद आपको क्या बोलना होता है? देखो, चाचा जी के अलावा घर में और भी तो लोग होंगे ना, चाची जी होंगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाची जी को मेरा प्रणाम कहना है, दीदी भैया को मेरी नमस्ते। ठीक है, अगर आपसे कोई छोटा है तो आप बोल सकते हैं छोटू को मेरा प्यार। तो ये सारे शब्द आपके यहाँ पर आते हैं। इसके बाद आपका, जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं उससे आपका क्या रिश्ता है? आप उसके भतीजे लगते हैं, भांजे लगते हैं, बेटे लगते हैं, जो आप लगते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा है आपका पोता, और फिर अंत में आपका नाम। ठीक है बेटे, पाठ को ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। पत्र, अच्छा एक चीज और बच्चों, आपके लिए एक काम भी है। आप क्या करेंगे, आप अपने किसी भी सगे संबंधी, दोस्त या किसी को भी एक पत्र लिखेंगे। किस बारे में? जैसा कि आजकल चल रहा है, कोरोना के कारण आप लोग बाहर तो जा नहीं पा रहे होंगे, है ना। तो आपके लिए क्या है, आप स्कूल नहीं आ रहे, हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आप भी नहीं आ पा रहे स्कूल देखने या स्कूल पढ़ने, आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इसी बारे में अपने किसी भी रिश्तेदार को पत्र लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि कोरोना के चलते आपने जो पढ़ाई की आपको कैसा लग रहा है, टीचर आपको जो पढ़ाते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है, या आपने नई चीजें क्या क्या सीखी हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से पाठ पढ़िए, पत्र जरूर लिखिएगा और अच्छे से रोज अभ्यास कीजिए। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जैसा उच्चारण हम करते हैं वैसा ही लिखते भी हैं, तो सही बोलिए और सही लिखिए। थैंक यू चिल्ड्रन।